साधना पे नाम पे पहले उत्कीर्ण होता है, गुरु होता है। हम बिना गुरु के जो करते हैं, बिना उत्कीर्ण के जो करते हैं, बिना शापोद्वार के करते हैं और बिना प्रतिहार के करते हैं तो हमें फल तो देता है, लेकिन थोड़ा सा फल देता है। जैसे हमें किसी कार्य में 1 करोड़ रुपये मिल रहा है तो वो केवल हमें 100 रुपये मिल जाता है। जिस प्रकार से हम ये भक्ति करते हैं, इसका जो गुरु होता है, सबसे पहले गुरु का ध्यान करना चाहिए, फिर गणपति का ध्यान करना चाहिए, फिर भैरव बाबा का ध्यान करना चाहिए। सीधा माँ काली का नहीं, जो महाकाली है, जहाँ जहाँ भी माँ ने प्रकट हुई, तीनों लोकों में जहाँ जहाँ भी इसका आलोक जला, उससे हम सब हैं। अगर ये माँ काली ना होती तो कुछ नहीं होता जगत में। ये अकेली माँ काली थी। इस युग में केवल भगवान भैरव की, भगवान बजरंगबली की और माँ काली की पूजा सार्थक होती है। ये एकदम फलती है और ये सारे काम करती है। ये युग महाकाली का है और इसके उत्कीर्ण मंत्र के बिना ये क्षणिक सा कार्य करती है, लेकिन इसका जो प्रारूप है गुरु का है। गुरु जिसने सिद्ध किया है, जिसने ब्रह्म को, महाब्रह्म को जाना है। जैसे भगवान शिव हैं, ब्रह्म रूप में भी हैं, महाब्रह्म रूप में भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म रूप में भी है, महाब्रह्म रूप में भी है। माँ देवी ने स्वयं वेद में कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ और महाब्रह्म भी हूँ, मैं अब्रह्म भी हूँ। अब्रह्म अद्भुत है। ब्रह्म ज्ञानी बड़े होंगे, ब्रह्म को जानते हैं, तत्ववेता हैं ब्रह्म ज्ञानी। वो ब्रह्म की साधना में उन्हें कोई और साधना की जरूरत नहीं पड़ती, कोई मंदिर मस्जिद किसी की जरूरत नहीं पड़ती, उसी में ये लीन रहते हैं। लेकिन उसका उत्कीर्ण नहीं है। भगवान हनुमान ने भगवान राम से पूछा कि भगवान आप महाब्रह्म है और ब्रह्म भी आप है और अब्रह्म भी हैं, पार ब्रह्म भी आप है, तो आपकी सकाम भक्ति और ब्रह्म भक्ति और महाब्रह्म भक्ति और अब्रह्म भक्ति और पार ब्रह्म भक्ति का क्या अर्थ है, क्या करना चाहिए? आप निर्गुण हैं, सगुण है, इसके क्या क्या महत्व है, कैसे कैसे करनी चाहिए, इसका उत्कीर्ण क्या है, इसका शापोद्धार क्या है, इसका परिहार क्या है? भगवान हनुमान ने अद्भुत, ये जब तक इसका नहीं पता लगेगा। भगवान राम महाब्रह्म है, भगवान हनुमान महाब्रह्म होकर भी विनय बन गए, एकदम ऐसे बच्चे की तरह बन गए। बड़ा होना बहुत कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। अमीर होना, अच्छे घर बनाना, अच्छे मकान बनाना, वैज्ञानिक बनना, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, बुद्धिमान बनना और मन से सबल होना, शरीर से सुंदर होना, तपस्या करना इस दुनिया में सबसे कठिन है और सबसे सुंदर है और इसके बिना जीवन सार्थक नहीं है, अर्थहीन है। हम कंकाल हैं, खप्पर है, खाली खप्पर है। इसमें लिखे में खाने में ही काली ला खप्पर खाली पी भैरव का पैमाना। ये भैरव का पैमाना क्या है? ये महाब्रह्म है। इसके बिना
कोई देवी काम नहीं करती। कोई महादेवी सबसे पहले देवी है जिसने चंद्रमा, सूर्य, तारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश सबको अकेले उत्पन्न किया है, बिना किसी के, कोई साथ नहीं था। उत्पन्न होगी, क्या क्या बने, क्या क्या बनाए, कैसे कैसे हुआ। इन्हें हमारी तरह लेबर नहीं रखनी पड़ती। तो मकान बनाएंगे, हम सोचते हैं लेबर लगाएंगे, मैनेजर होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, सीमेंट होगा, ये साधन होंगे। ये बस सोचती है, और सोच भी हमारे तरह नहीं। हम सोचेंगे कि हमने ये बनाना है, फिर नक्शा बनेगा, फिर इसका अलग अलग आलोक बनेगा, इसके लिए फिर बनाने वाले आएंगे। हमें बड़े, ये मंदिर बना, सुंदर हाउस बना, होटल बने, एक एक पे सालों साल लगे हैं। किसी ने धरती नहीं बनाई, किसी ने सूर्य को उत्पन्न नहीं किया। लाइट पे वैज्ञानिकों को कई कई साल लगे लाइट को ढूंढने में, पूरी दुनिया का धन लग गया एक लाइट को खोजने में। अद्भुत देश किस तरह से गरीबी की कगार पे पहुंच गया। देश लाइट नहीं मिली, जो वैज्ञानिक ढूंढ रहा था उसकी तरफ चारों तरफ लोग थे, वैज्ञानिक थे, उसने पूरा देश का पैसा उस पर लगा दिया सारा, कि लाइट मिलनी चाहिए। नहीं मिली, देश का पैसा खत्म हो गया। उसे लोग पागल कहने लगे, मूर्ख कहने लगे, उसका अपमान हुआ, बड़ी निंदा हुई। जिसकी निंदा होती है, कृष्ण भगवान की इतनी निंदा हुई, उसके अगर आप गोपाल सहस्त्रनामा पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे नाम उनको दे दिए, ऐसे ऐसे गंदे नाम, ऐसे ऐसे खराब नाम, जिसे सुनकर हृदय कांप जाता है कि ये कृष्ण भगवान के नाम है। कृष्ण भगवान ने कहा हाँ, क्योंकि कृष्ण भगवान के मन में वैर नहीं है, ईर्खा नहीं है, द्वेष नहीं है, नकारात्मक का भाव नहीं है। और कृष्ण ही काली है, वह गंगा ही काली है। कृष्ण की इतनी इतनी गोपाल सहस्त्रनामा में मंत्र है, पाठ है, नाम है। और नाम आप अपनी बेटी के सामने नहीं पढ़ सकते, ऐसे ऐसे नाम है आपको कि ये कृष्ण भगवान के गोपाल सहस्त्रनामा। और वृंदावन में सभी भाव से पढ़ते हैं, प्रेम से पढ़ते हैं, और या नहीं पढ़ते। जहाँ सभ्यता है, जहाँ व्यवहार है, जहाँ मर्यादा है, वह उसको मर्यादित रखते हैं। और माँ काली ने, भगवान श्री कृष्ण ने राम बन के मर्यादा का पालन किया, लेकिन राम बन के उसने देखा ये तो दुखी दुखी है। राम दुखी, सीता माँ दुखी, काली होती दुखी, पिता मर गए, मां मर गई, त्राही त्राही बच गई, सारे भाई घर बेघर हो गए, पूरी जनता, पूरी नगरी अयोध्या रो रो के पागल हो गई। इतना दुख, इतनी पीड़ा। और कोई किसको बुरा कहने लगा, कोई किसी को बुरा कहने लगा। अद्भुत वो युग था, अद्भुत दुनिया को प्रकट करने वाला था वो युग। भगवान राम ना होते, भगवान कृष्ण ना होते, भगवान शिव ना होते, तो मां काली ने इन्हें पहले उत्पन्न किया। इनकी शक्ति देखी, ये कितना दुख सहन कर सकते हैं, ये कितनी आग में जल सकते हैं। सूरज ऐसे नहीं बना, कोई गर्म पानी ऐसे नहीं बनता। जिस गिलास में डालेंगे उसका पहले टेस्ट करना होता है कि क्या ये अग्नि को सहन कर लेगा गिलास, ये कागज का गिलास है या कपड़े का गिलास है, कितनी उसमें तेज है, कितनी ताप है। और वहां ब्रह्म में कितना ताप है, मां काली में कितना ताप है। आप इसको ताप को सहन नहीं कर सकते। और किसी ने बनाई नहीं, अपने आप
अपने आप निरंजन सोई, अपने आप ये निरंजन है, आंखों से नहीं दिखती। ये खत्म हो जाए, अगर ये एक मिनट के लिए माँ काली समाप्त हो जाए, एक मिनट के लिए, तब धरती उड़ जाएगी, सारी आकाश उड़ जाएगा, कोई नजर नहीं आएगा। इससे हम हैं। चित्र दिखते हैं तो चित्र किस में दिखते हैं? चित्र तो दिखते हैं, लेकिन दिखते किस पे, उसका आधार क्या है? हम बैठे हैं, हमारे महल दिखते हैं, इसका मूलाधार क्या है, आधार क्या है? हमारा सिर दिखता है, सुंदर, सौंदर्य से भरा हुआ, इसका आधार क्या है? किससे हम गर्व करते हैं? किस कारण हमें सुंदरता का रूप मिलता है? किस कार्य से हम अकड़ते हैं? किसी को कुछ समझते नहीं। शरीर सुंदर हो गया तो किसी को समझेगी नहीं, ना बेटा, ना बेटी, ना बहन, ना भाई। शरीर में शक्ति आ गई तो ऐसे फूल जाते हैं, कल्पनातीत है। और बड़ाई किसी ने, फूल किया किसी ने, सुंदर किया किसी ने? वह काली कहती है, मैं सुमेत्रा, मैं सुंदर से सुंदर हूं। अब वो सुंदर माँ काली, सारी सुंदरता माँ काली से निकलती है, प्रकट होती है, पृथ्वी ध्वनित होती है, सारी सुंदरता, सारे रंग। अद्भुत मैखाने में इसका वर्णन है। मैखाने का अर्थ है महाब्रह्म, किताबनी, कागजनी, शराब खानानी, ग्रंथनी, ग्रंथ से पार महाग्रंथ, वीर से पार महावेद। सबसे पहले मां ब्रह्म हुआ, महाकाली थी, इसी का नाम मां काली है। इसी मां ब्रह्म का नाम भगवान श्री कृष्ण है, इसी मां ब्रह्म का नाम भगवान राम है, इसी महाब्रह्म का नाम भगवान शिव है। जिसने महाब्रह्म को नहीं जाना वो राम नहीं हो सकता, वो मां काली नहीं हो सकती, मां लक्ष्मी नहीं हो सकती, मां सरस्वती नहीं हो सकती। ओम जयंती मंगला काली, जयंती नहीं हो सकती, मंगला काली नहीं हो सकती। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इसको कीलड़ है, इसका शापोद्धार है, पढ़ते रहो, आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा बस। लेकिन ये महामंत्र है, एक बार पढ़ते ही आग निकल जाती है। माँ काली जिसको चाहे जला दे। उत्कीलर नहीं है, गुरु नहीं है, शापोद्वार नहीं है। ये जो धरती है ये अनेक अनेक ऋषियों की धरती है। उसको, विज्ञान को, तंत्र को तुम समझ लेते हो, तांत्रिक। तंत्र का अर्थ जैसे प्रजातंत्र, विज्ञान तंत्र। भगवान शिव ने 112 विद्या तंत्र पे माँ काली के रूपों में लिखी। उससे उसने उस माँ काली के रूप को कैसे देखा जा सकता है? साधनाएं दी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती। ये इतने रूप कितने कहाँ कहाँ प्रकट हुई, कैसे कैसे प्रकट हुई, कैसे कैसे जली, कैसे कैसे कुंभ के अंदर जल गई, तड़फती। और कैसे भगवान शिव भैरव उसको देख नहीं पाए, कैसे रोए। जले, एक बार आग उगली तो आग में डाल के देखो, वो जो जिसमें जली, जिस कुंड में जली, तपता था ऐसा भयंकर। उसमें एक उंगली डाल के देखो, आप वहीं पर मर्ज समाप्त हो जाएंगे। एक उंगली, आपकी उंगली कटते ही समाप्त हो जाएंगे। और वो जल गई। और स्वयं की आग से किसी ने आग नहीं लगाई, अपनी आग से, अपना तेज से जल गई। अहंकार, पिता के पास अद्भुत नाम, भगवान ब्रह्मा के बेटे, कि मेरा पिता को लगा कि मैं ही प्रजापति हूं, मेरे समान कौन है, कोई नहीं। ये कौन लड़की, ये कौन काली, कौन पार्वती। और पुरुष स्त्रियों को कुछ समझते नहीं। जितने भी पुरुष है ये मर्यादा
भगवान राम ने दी, माँ काली ने दी। जो पुरुष स्त्री की मर्यादा नहीं करता, सम्मान नहीं करता, वो कमजोर होगा, शक्तिहीन होगा, विद्याहीन होगा, कामहीन होगा, काम से नपुंसक होगा। सारा काम, सारी शक्ति मां काली से आई। इसे हमें, इस विज्ञान का किसी को नहीं पता ये आई कैसे। तो भगवान शिव ने, भगवान भैरव ने अद्भुत ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। आगम निगम बखानी, आगम ग्रंथों में पढ़ो, निगम में पढ़ो, इसकी बखानी महिमा तो पढ़ो, कैसे भगवान ने एक एक चीज का प्रकटीकरण किया, तत्वों का तुलनात्मक प्रकटन किया उसके अंदर। ये मैं खाना में दिया है, तत्वों का तुलनात्मक प्रकटन से विज्ञान बना। अविज्ञान क्या है? तत्वों का तुलनात्मक प्रकटन। फिजिक्स क्या है? बायोलॉजी क्या है? क्या क्या है?